भारत की बात। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विराट। इस वक्त महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव की बुखार में तप रहा है। बुखार तो नहीं कहेंगे, मौसम ठंडा है, लेकिन उसकी तपिश महाराष्ट्र का हर निवासी महसूस कर रहा है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर के ये सब भावी नगर सेवक हैं। नगर सेवक भावी मैं इसलिए कहूँगा कि इसमें बेहद मेहनत करनी पड़ती है राजनीति में, और इसके साथ साथ ऊपर वाला भी जब साथ में होता है ना, तो आपको गद्दी में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। और ये वही भावी जांबाज भाजपा के आने वाले नगर सेवक हैं, और इसमें कई वरिष्ठ हैं, और जो सबसे वरिष्ठ हैं मैं उनसे ही शुरुआत करूंगा। आपका इस वक्त शुरुआत कैसी है और क्या माहौल है? आज यहाँ पर प्रभाग नंबर 2 में भारतीय जनता पार्टी ने हम चारों उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी है, और मुझे लगता है कि प्रभाग नंबर 2 की जनता की सहमति पर ही हम लोगों को दिया है। और प्रभाग नंबर 2 ने हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, इस बार भी आशीर्वाद देंगे और हम लोग चुन कर के आएंगे। तो आप बताइए, यहाँ पर आपकी शुरुआत क्या है? वैसे तो मेरी पॉलिटिकल शुरुआत 97 से हुई है। सभी जानते हैं 99 में बहुत बड़ा पानी का आंदोलन हुआ था, उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। पुलिस की लाठीचार्ज हुई थी, इंदिरा वरुण के पास मार भी खाई है पुलिस की, केसेस हुए, बाद में टैंकर की तोड़फोड़ की थी। तब से लेके 2002 में मैं पहली बार नगर सेविका बनी। नगर सेविका बनते ही मैंने RNP पार्क में सबसे मेरा जो महत्वपूर्ण कार्य था, मैंने पानी दिया था लोगों को। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज बीजेपी पार्टी ने उन्होंने देखा, हमारे कार्य को देखा, और उस कार्य को देखते हुए हमें एक उम्मीदवार बनाया है बीजेपी का। तो हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे, और लोगों से यही अपील करूंगी कि लोगों ने भाजपा पे और हम पर जो विश्वास हमेशा से किया है, आगे भी करते रहेंगे, और हमें उनका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। इन तीनों उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना ये हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। चारों के चारों कैंडिडेट चुन के आना। तो इनमें उम्र से बड़ा होने के नाते मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अहम भूमिका संगठन के करते करते लोगों तक हम सबका नाम पहुंचा हुआ है। 3 पर 1 फ्री, अच्छा, ऐसा हम लोगों का ये लक्ष्य है। वो आदरणीय हमारे 4 साल से रतिन दत्ता जी मंडल के कार्यभार जैसलमेर प्रभाग क्रमांक 2 के संभालते आए। 2 जेंट्स कैंडिडेट होने के कारण तीसरा संभव नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी, जिलाध्यक्ष दिलीप जैन जी ने रतिन दत्ता जी की जगह उनकी धर्म पत्नी जया दत्ता को ये सुनहरा मौका दिया। महिला होने के नाते और एक अनुभवी नेता होने के नाते आपको इनमें क्या खुशबू नज़र आ रही है, कमल की तरह? सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मेहता जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पार्टी में न्याय का काम किया है, न्याय देने का काम किया है। आज रतिन दत्ता कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको नहीं दिया, लेकिन उनकी धर्मपत्नी को दिया। ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और जया दत्ता की बात तो मैं सबसे अच्छी बात मुझे जया की ये लगी कि शी इज़ हाईली क्वालिफाइड, क्योंकि एक अपना सुशिक्षित वार्ड है ये, और यहाँ पे एक अच्छे पढ़े लिखे, और वो एक यंग जनरेशन में आती है, तो उसको एक उसके अंदर एक इच्छा शक्ति है जो काम करने की, वो मैंने देखी है। वो बोलती जैसे आप लोग काम करते हैं ना, मैं भी बस वैसे ही काम आपको देख के करना चाहूँगी और अपने एरिया का डेवलपमेंट करना चाहूँगी। नए उभरते हुए नेता को आप भी शुभकामनाएं कैसे देंगे? वो भले राजनीति में नहीं हैं, लेकिन वो काफ़ी सालों से स्कूल की प्राध्यापिका रही हैं, स्कूल का संचालन कर रही हैं, और रथिन जी राजनीति में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। इनका उनको सहारा है, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये भी हम लोगों के साथ मिल कर के हम लोगों की तरह ही काम करेंगे, और राजनीति में भी इनका भविष्य उज्जवल रहेगा, यह मेरी शुभकामना है। जया जी, आप इस वक्त मैदान में उतरी हैं, तन मन धन से और विचारों से आप कितनी तैयार हैं? भारत की बात में आप सबका स्वागत है, और इस इंटरव्यू के लिए सच्चे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये मेरे लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू है। जैसा कि सबका स्नेह आशीष मुझे हासिल है, मैंने कार्य देखा है रथिन जी का, जो भी कार्य करते थे उनके साथ
कंधे से कंधे से मिला के मैंने काम किया है। मुझे एक आइडिया है हाउ थिंग्स वर्क, और क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ तो आई नो व्हाट इज़ गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, आई हैव अ गुड आइडिया अबाउट इट। सो अगर मैं आपको आज ये बताऊं कि मैंने कहीं पे फोरफ्रंट में आई हूँ, ये पार्टी की एक बहुत सुंदर दूरंदेशी या फार साइटेडनेस में बोलूँगी, जहाँ पे अपने कार्यकर्ता को मान देने का काम मेहता जी ने किया है, जैसे कि शानू जी ने बताया है। तो अभी यही है कि इनके साथ काम सीख के, इनसे एक अच्छा गाइडेंस, मेंटोरिंग लेके साथ में अपने हस्बैंड का नाम और बढ़ा सकूं, उनकी की हुई कामों को और आगे बढ़ा सकूं, इसी आशीर्वाद के साथ मैदान में उतरी। क्या बात है, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है इन दिनों? वो तो मेरे वरिष्ठ मेरा फीडबैक देंगे। मुझे आपको- अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पीपल आर लाइकिंग मी, क्योंकि मैं टीचर हूँ। आई हैव अ गुड, जिसको बोलूँ गुड नॉलेज अबाउट मैनी थिंग्स। जब बात करती हूँ तो लोग सुनते हैं। एक लर्नेड आदमी का वही है ना कि वो जब बात करे तो दो लोग उसको सुनते हैं। जैसे कि मैडम ने बताया, शायद जो भी समस्याएं हैं उनको बड़े तादाद में रख सकूं, उनके लिए आवाज़ उठा सकूं, चीज़ों को समझ सकूं। और रथिन जी ने तो इतना सिखाई दिया है। जैसल पार्क में आज मुझे 25 साल हो गए हैं, नई हूँ, बस ये फील्ड में सामने पहली बार आई। ये देखिए, इन्होंने ये जता दिया है। हालांकि कमल के फूल में खुशबू नहीं होती, लेकिन कमल का फूल पूजनीय होता है। और जब 3-3 अनुभवी कमल के फूल हो ना, पूरे विकसित खिले हुए, तो उनके साथ में नव विकसित कमल ज़रूर अपनी मतलब आस्था, धार्मिक और अपनी पहचान को और ज़्यादा बढ़ाएगा। बने रहिए मेरे साथ में। और अभी इनको मैं ज़्यादा रोकूंगा नहीं, क्योंकि ये इस वक्त प्रचार में लगे हुए हैं। भारत की बात।